In the following switching circuit, write the symbolic form, construct switching table and simplify the circuit. बहुत बड़ा 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में. तो पहले ये सर्किट को अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. आंसर में लिखना पड़ेगा अपने को. लेट P कोलन स्विच S1, Q कोलन स्विच S2, R कोलन स्विच S3, L लैम्प L. खत्म हो गए 4. उसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे. पहला सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सर्किट इज, ये दोनों काय में एक लाइन में P एंड Q. वेरी गुड. P एंड Q नीचे आ गए यानी एंड Q और वेरी गुड. तो P एंड Q और नॉट P एंड Q. ये हो गया नॉट P एंड Q. फिर नीचे आ गया यानी फिर से बीच में और आएगा. S3 यानी कौन? R एंड S2 डैश यानी नॉट Q. तो R एंड नॉट Q. फिर से एक बार S1 S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो P एंड Q नीचे आ गए इसलिए और ब्रैकेट में नॉट P एंड Q. फिर से नीचे आ गए और S3 यानी R एंड नॉट Q. दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म. अब इसका बनाना है अपने को स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल. PQR 3 है. P में 4 1 4 0, Q में 2 1 2 0 2 1 2 0, R में 1 0 1 0 1 0 1 0. अब यहाँ क्या क्या चाहिए देखो आपको. नॉट P चाहिए और नॉट Q चाहिए. उसके कॉलम बना के रख दो. नॉट P 4 0 4 1, नॉट Q 0 0 1 1 0 0 1 1. हो गए. अब एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे. पहला है P एंड Q यानी ये दो कॉलम में क्या चाहिए आपको? एंड में दोनों क्या चाहिए? 1. तो ये आखिरी 4 देखूंगा नहीं. ये 4 1 है और यहाँ पहले 2 ही 1 है तो सिर्फ पहले 2 1 आएंगे, बाकी सारे 0 आएंगे. ये हो गया P एंड Q का कॉलम. अब नॉट P और Q ये दो कॉलम में अपने को क्या चाहिए? नॉट P एंड Q चाहिए. तो नॉट P में ये पहले 4 देखूंगा नहीं क्योंकि एंड में दोनों 1 चाहिए अपने को. तो ये आखिरी के 4 देखा. अब आप सिर्फ Q में 2 1 कहाँ है देखो. तो ये 2 1 यहाँ दिखे मेरे को इसलिए यहाँ दोनों 1 आएंगे, बाकी सारे 0. तो ये हो गए 4 0 2 1 2 0. अब नॉट Q और R के बीच में एंड चाहिए अपने को. अब ये दो कॉलम देखना है ऐसे. इनमें क्या चाहिए? एंड यानी कैसे चाहिए? दोनों 1. तो ये 2 देखूंगा नहीं, ये 2 देखे. R में यहाँ 1 दिखा तो थर्ड वाला बराबर बनाएगा. हो गया. उसके बाद ये 2 दिखने का नहीं. यहाँ पे लास्ट बट 1 देखो फिर से दोनों 1 आ गए इसलिए 1 आएगा. तो ऊपर से थर्ड और लास्ट बट 1 ये 2 1 आएंगे, बाकी सारे 0 आएंगे. अब सबसे डेंजरस पार्ट इस टेबल का 1 2 और 3. ये 3 कॉलम में मेरे को और चाहिए. तीनों कॉलम में एट ए टाइम और चाहिए. P एंड Q का कॉलम ये, नॉट P एंड Q का कॉलम ये, R एंड नॉट Q का कॉलम ये तीनों में कौन चाहिए मेरे को? और यानी क्या होता है? सारे 0 आ गए तो आंसर 0. तीनों 0 आ गए तो आंसर 0. अब तीनों 0 कब आते हैं इतना देखते रहो. अभी ये 2 गए, ये थर्ड गया, फोर्थ में 0 आ गए. तीनों देखो 1 2 3 तीनों 0 आ गए. ये दोनों 1 है, काम के नहीं है. ये गए. यहां भी एक 1 आ गया, काम का नहीं है. आखिरी में तीनों 0 आ गए इसलिए 0. इसीलिए फोर्थ वाला 0 और लास्ट वाला 0. दिस इज इनपुट आउटपुट टेबल कंप्लीट. अब नाउ आई वांट टू सिंप्लीफाई द सर्किट. ये 6 स्विचेस की जरूरत है क्या वो चेक करना है अपने को, सिंप्लीफाई करना है. तो आएगा P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q और R एंड नॉट Q. ये ऐसे तीनों एक लाइन में लिख दिए मैंने फॉर द टाइम बिंग. अब कुछ कॉमन निकालता है देखो मैंने, और देखने के बाद पता चला मेरे को Q देखो ये पहली 2 ब्रैकेट में यहाँ P है, यहाँ नॉट P है, यहाँ R. यानी लेफ्ट से कुछ भी कॉमन निकलता नहीं है, लेकिन पहली 2 ब्रैकेट में राइट साइड से Q कॉमन निकलता है. ये देखो Q कहां से कॉमन निकलता है? पहले 2 ब्रैकेट में राइट साइड से. तो मैंने एसोसिएटिव यूज करके पहले तो इनको एक ब्रैकेट में डाला, इसको अलग कर दिया.
यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये नॉट क्यू राइट साइड से कॉमन निकालना है, तो क्या करना, लिखने का स्टाइल देखो, नॉट क्यू ऐसा लिख देने का। कहां से कॉमन निकाला आपने, राइट साइड से, तो ऐसा नॉट क्यू लिख डालने का। अभी एक P है और एक नॉट P है, वो दोनों भी लिख दो, एक P और यहां नॉट P, ये भी लिख दो। अब साइन कौन सा आएगा, वहां एंड है तो यहां कौन आएगा, और। वेरी गुड, तो ये हो गया P और नॉट P एंड Q। देखो P और नॉट P एंड Q, राइट साइड से Q कॉमन निकाला आपने। तो आई होप दिस स्टेप्स क्लियर। आई विल रिपीट वंस अगेन। दोनों में राइट साइड से Q कॉमन निकालने का है, तो लिखने का टेक्निक कैसा रहता है, एंड Q राइट साइड में लिख देने का। दोनों का राइट साइड से Q कॉमन निकाला, एंड Q लिख दिया, उसके बाद यहां ब्रैकेट रहेगी, उसके बाद एक P है एक नॉट P है, ये भी लिख दो। क्या साइन है देखो मत, हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, यहां एंड है तो यहां क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए। सो इसीलिए ये आएगा, इस तरह से आएगा। अब चाहे तो उसको कंफर्म कर सकते हो, P एंड Q और नॉट P एंड Q। देखो P एंड Q और नॉट P एंड Q करेक्ट है, तो अपने जो राइट साइड से कॉमन निकला है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब P और नॉट P, यहां और है, P की वैल्यू फॉल्स आ गई तो नॉट P की वैल्यू ट्रू आ गई है, यानी ये दोनों जिंदगी भर फॉल्स आने वाले नहीं है, तो ये क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। तो दिस इज T एंड Q, T एंड Q बाय विच लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये वैसे ही चलने दो। अब इन दोनों में इसकी वैल्यू ट्रू है, कंफर्म है, Q की वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। मान लो Q की वैल्यू ट्रू आ गई तो T एंड T आंसर बिकम्स ट्रू, Q की वैल्यू फॉल्स आ गई तो T एंड Q आंसर बिकम्स फॉल्स। यानी Q की वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू, Q की वैल्यू फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो ये इसकी जरूरत ही क्या है, भगा दो उसको बाहर। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ओनली द वैल्यू ऑफ Q। Q यहां लिखा, और R एंड नॉट Q बाय विच लॉ, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ से Q हो गया। अब एक और है, एक एंड है, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरी गुड, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, Q और R, Q और R एंड Q और नॉट Q बाय विच लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई रिपीट, Q और R एंड Q और नॉट Q। अब ये Q और नॉट Q में ये फॉल्स आ गया तो जिंदगी भर ये फॉल्स आने वाला नहीं है, दोनों फॉल्स आने वाले नहीं है। आंसर इसलिए फॉल्स आने वाला नहीं है। अगर आंसर फॉल्स नहीं आएगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो दिस इज Q और R एंड ट्रू, हो गया। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू T है, कंफर्म। दिस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू, और ये फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो इसका मतलब ये T की सर्किट में जरूरत नहीं है, उसको भगा दो, बचेगा कौन, Q और R बाय विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ। यानी कितने स्विचेस से, 6 स्विचेस की जरूरत नहीं थी। 6 स्विच से कितने काम चलता है, 2 स्विच, Q और R। तो सिंप्लीफाइड सर्किट आएगा Q यानी S2, R यानी इन पैरेलल, R यानी S3, बैटरी एंड लैम्प। दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट। 4 मार्क अपने पक्के। Exercise 1.5, last exercise of this chapter. 1.5 example Indian 1. Express the following circuits in the symbolic form of logic and write the input output table. Circuit दिया रहेगा आपको, सर्किट है S1. It is connected in parallel with S2 and S3, and S2 and S3 are connected in series, battery and lamp. आंसर चालू जाएगा। Let P colon the switch S1, Q colon S2, R colon S3 and L the lamp L। 4 हो गए, लिख दिया अपन ने। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा आएगा, S1 यानी P, नीचे आ गया यानी R, नीचे आ गया यानी और इन ब्रैकेट S2 और S3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बीच में सिंबल क्या आएगा, एंड। वेरी गुड,
तो ये आएगा P और Q एंड R, P और Q एंड R। हो गया ये सिंबॉलिक फॉर्म। आई रिपीट, P और Q एंड R, सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। P Q R 3 स्टेटमेंट्स है तो 8 रोज आएगी। P Q R 8 रोज कैसे आएगी? P में 4 ट्रू आएंगे, 4 फॉल्स आएंगे, 4 1 4 0। Q में 2 1 2 0 2 1 2 0। R में 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये पहले छुड़ाएंगे ब्रैकेट, बोर्ड मास अप्लाई करते हुए पहले ब्रैकेट छुड़ाएंगे। Q एंड R का कॉलम बनेंगे। Q और R यानी ये दो के बीच में आपको क्या चाहिए? एंड में दोनों क्या चाहिए? 1, तो आंसर 1, बाकी सारे 0। तो ये दो कॉलम में दोनों 1 कहाँ आते? देखो यहाँ पे 1 आ गए, ये जमा नहीं है, ये 2 देखूंगा भी नहीं। फिर यहाँ ये 2 1 आ गए तो ये 1 हो गया, ये 3 देखूंगा भी नहीं तो ये हो गया 1 और यहाँ हो गया 1, बाकी सारे 0। अब ये पहला कॉलम और ये फोर्थ कॉलम के बीच में आपको क्या चाहिए? और यानी दोनों कैसे चाहिए? 0, तो आंसर 0। अब दोनों 0 चाहिए तो ये 4 देखने का नहीं। डोंट लुक एट दिस वन बिकॉज यहाँ 1 है, अपने को कैसे चाहिए? दोनों 0। फिर ये 4 में देखने का अपने को कि इधर 0 कहाँ कहाँ थे? यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये 3 0 लिख दो, बाकी सारे ऑटोमेटिक 1 आ जाएंगे। सो दिस इज इनपुट आउटपुट टेबल। नेक्स्ट सर्किट दिया है S1 switch is connected in series with these two switches which are connected in parallel, and this small circuit is connected in parallel with this small circuit where S2 dash and S3 dash are connected in series. बैटरी लैंप, तो आंसर कैसा रहेगा? पहले ऑलवेज P क्या है? P कोलन द स्विच S1, Q कोलन द स्विच S2, R कोलन द स्विच S3, L द लैम्प L। हो गया, यहां तक लिख दिया अपन ने, ये आंसर में यहां तक लिख दिया। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट इज, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट इज P। S1 यानी कौन? P। आगे गए यानी एंड, ब्रैकेट में S2 डैश और S3 है तो अपन लिखेंगे नॉट P और R, सॉरी नॉट Q और R। ये देखो P यहाँ पे, S2 डैश एंड नॉट Q और R, P एंड नॉट Q और R। फिर नीचे आ गए यानी और आ गया। अब ये काय में कनेक्टेड है? दे आर इन सीरीज, तो S2 डैश यानी कौन? नॉट Q, S3 डैश यानी कौन? नॉट R। तो क्या होगा? और ब्रैकेट में नॉट Q एंड नॉट R, नॉट Q एंड नॉट R। तो आई रिपीट वंस अगेन, P एंड ब्रैकेट में नॉट Q और R, और ब्रैकेट में नॉट Q एंड नॉट R, नॉट Q एंड नॉट R। और एंड कंफर्म कर लो 1-2 बार एंड देन विल गो टू IO टेबल, स्विचिंग टेबल। अगेन P Q R वैसे रहेंगे। अब यहाँ कौन से देखो, नॉट P नहीं है तो नॉट P का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। नॉट Q का कॉलम बनाओ और नॉट R का कॉलम बनाओ। नॉट Q का कॉलम कैसे आएगा? 2 1 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएंगे? 0 2 0 2 1 2 0 2 1। नॉट R में क्या होगा? 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 आ गए। अब ये ब्रैकेट नेचुरली पहले, तो नॉट Q और R के बीच में और चाहिए अपने को, यानी ये 2 कॉलम में आपको क्या चाहिए? और ध्यान रखना बहुत, नॉट Q और R के बीच में और चाहिए, तो ये 2 कॉलम में और चाहिए। और में दोनों कैसे चाहिए? 0, तो दोनों 0 कहां दिख रहे हैं? यहाँ पे, ये दोनों 0 है इसलिए यहाँ पे 0। ये काम का नहीं है, यहां तक काम का नहीं, ये दोनों 0 दिखे फिर से 0, और फिर उसके बाद काम का नहीं है। तो ये हो गया नॉट Q और R का कॉलम, सेकंड वाला 0, लास्ट से थर्ड वाला 0, बाकी सारे 1। अभी नॉट Q और नॉट R के बीच में, यानी ये 2 कॉलम के बीच में क्या चाहिए आपको? एंड यानी दोनों कैसे चाहिए? 1। ये काम की नहीं है। हाँ, यहाँ देखो चौथा वाला 1 आ गया, लिख दो चौथा वाला 1। उसके बाद ये तो दिखने का नहीं, उसका आखिरी वाला 1 आ गया,
वो लिख दो 1, ये फोर्थ वन और लास्ट वन आ गए, बाकी सारे 0 हो गए। अब कैसे कैसे के कॉलम बनाते जाओ। अभी ये कॉलम बनाऊंगा P एंड नॉट Q और R, P एंड नॉट Q और R, यानी ये कॉलम नॉट Q और R और ये पहला कॉलम, इसके बीच में क्या चाहिए अपने को, एंड यानी दोनों कैसे चाहिए 1, तो ये 4 लिखूंगा मैं, तो दोनों 1 कहाँ आते हैं, पहले में 1 आ गया, थर्ड में 1 आ गया, फोर्थ में 1 आ गया, पहले में 1 आ गया, थर्ड में 1 आ गया, फोर्थ में 1 आ गया, बाकी सारे कैसे आएंगे 0 आएंगे। अब सबसे लास्ट यानी ये वाला कॉलम और नॉट Q एंड नॉट R वाला ये वाला कॉलम, इनके बीच में आपको क्या चाहिए, और। आई रिपीट, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में और चाहिए, और यानी दोनों कैसे चाहिए 0, तो आंसर क्या आएगा 0। अब दोनों 0 ढूंढते रहो ये दो कॉलम में, ये जमा नहीं, हाँ ये सेकंड वाला 0 आ गया, 0 लिख दो, ये जमे नहीं, इसके बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0 लिखे, और ये जमा नहीं, दोनों 0 दिखते रहने का। फिर से एक बार, दोनों 0 इसलिए 0, ये काम के नहीं है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर ये 1 0 काम का नहीं है, तो 1 आ गया, सो एक ये 0 और ये बाकी 3 0, ये रहेगा उसका इनपुट आउटपुट टेबल।